हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, हम लोग UGC नेट JRF पॉलिटिकल साइंस से संबंधित PYQs की सीरीज़ चला रहे थे, जहां पर हम लोग 10 सालों के PYQs को देखने वाले हैं। और अभी तक हमने 2014 के पेपर 2, पेपर 3 ऑफ जून और दिसंबर दोनों सेशन को अच्छे से देख लिया है, ठीक है। और 2015 का जून का पेपर 2 भी हमने डिस्कस कर लिया है। आज की सेशन में 2015 का पेपर दिसंबर मंथ में जो हुआ था एग्ज़ाम, उसका पेपर 2 को एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ कौटिल्यज स्टेट, ठीक है। तो कौन सा ऑर्गन नहीं है कौटिल्य के स्टेट का। और हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ऑर्गन्स कौन कौन से हैं कौटिल्य के स्टेट का, ठीक है। तो स्वामी है, अमात्य है, ठीक है, दंडा है, बट वर्ण सिस्टम नहीं है। तो नहीं है तो ऑप्शन 3, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्लेटोज कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी वाज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ, ऑप्शन है स्टैगिरा, स्पार्टा, एथेंस और वेनिस, ठीक है। तो बताना है सही ऑप्शन क्या है। तो देखिए, आपको पता होगा प्लेटो जो हैं वो मेनली जो जब हुआ था पेलोपोनेशियन वॉर, ठीक है, एक वॉर हुआ था जिसका नाम था पेलोपोनेशियन वॉर, ठीक है। ये किसके किसके बीच में हुआ था, एथेंस और स्पार्टा के बीच में, ठीक है। तो एथेंस जो था वहाँ पे हार गया था, ठीक है, और एथेंस से ही बिलोंग करते थे प्लेटो, ठीक है। तो वो चाहते थे कि एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट बनाना, तो उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी, ठीक है। उन्हीं में से एक कम्युनिज्म ऑफ फैमिली और प्रॉपर्टी की उन्होंने थ्योरी दी, तो जो कि ज़्यादा जो एक्सपीरियंस कहाँ से डिराइव्ड हुआ था, स्पार्टा से, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि गार्जियन क्लास जो हैं उनको फैमिली और प्रॉपर्टी को नहीं रखना चाहिए, ठीक है। आप लोग प्लेटो की विचारधारा, ठीक है ना, उनके बुक्स, उनके कंसेप्ट्स को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में अरिस्टोटल, प्लेटो और मैकियावेली को अभी तक डिस्कस किया जा चुका है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 बी ओनली, ठीक है, स्पार्टा। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तीसरा क्वेश्चन है, स्कोलास्टिज्म ऑफ मिडिल एज sought to establish, ठीक है, क्या क्या होगा, सुप्रीमेसी ऑफ पॉलिटिकल डोमेन ओवर द स्पिरिचुअल, द ऑटोनॉमी ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रीडम ओवर द पॉलिटिकल रिजीम्स, द एसेंडेंसी ऑफ थियोलॉजी ओवर द फिलोसफी, द सबऑर्डिनेशन ऑफ रैशनल एलिमेंट टू द थियोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ द मोनार्क, ठीक है। तो बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जहाँ पे सी और डी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। असेंडेंसी ऑफ थियोलॉजी ओवर द फिलोसफी और सबऑर्डिनेशन ऑफ रैशनल एलिमेंट टू द थियोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ द मोनार्क, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। इसके जो स्कॉलर हैं स्कॉलास्टिसिज्म के, ठीक है, उनका नाम आप लोग लिख लीजिए, थॉमस एक्विनाज, ठीक है। इनका नाम आप लोगों ने पहले सुना होगा। इनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है, लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, सुमा थियोलॉजिया, ठीक है। ये फेमस बुक है इनकी। इस बुक का नाम आप लोगों को याद रखना है, थॉमस एक्विनास का, ठीक है। और तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये चर्च है, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा, चर्च है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैच करना है, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर है, ठीक है, और पॉजिटिविस्ट स्कूल है, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, साइंटिफिक इंडक्टिव मेथड, और किनके द्वारा किनसे रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कौन कौन से मैच सही तरीके से कर रहे हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर है, ठीक है। तो कौन कहलाएंगे मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, प्लेटो, मैकियावेली, ऑगस्ट कॉम्टे या एरिस्टोटल, बताइए। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर जो होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे हो जाएंगे आपके मैकियावेली, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिविस्ट स्कूल, ठीक है, ये कौन हो जाएंगे, अगस्त कॉम्टे, ठीक है। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, ये नॉर्मेटिव तो प्लेटो हैं।
साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किन्होंने किया या इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल किन्होंने किया? तो एरिस्टोटल ने। मैंने बताया था एरिस्टोटल इंडक्टिव मेथड को फॉलो करते हैं जबकि प्लेटो डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप लोग वो लेक्चर जाके देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे देख लीजिए ये इस तरीके से मैच हो जाता है। तो आपका ए का हो जाएगा 2, ए का 2, ठीक है, बी का 3, बी का 3। तो 4 नंबर का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं ऑप्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगस्त कोम्टे के बारे में आप लोग कुछ नोट डाउन कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगस्त कोम्टे के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? इनको कहा जाता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, तो सोशियोलॉजी के पिता या जनक इन्हीं को कहा जाता है, अगस्त कोम्टे को। ठीक है, इनको फादर ऑफ पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ पॉजिटिविज्म। ठीक, इनकी जो एक फेमस बुक है वो नोट डाउन कर लीजिए, इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव फिलॉसफी करके इन्होंने लिखा एक बुक, इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव फिलॉसफी। ठीक है, तो इस बुक का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग अगस्त कोम्टे से संबंधित जरूर याद रखें। ठीक है, इसके अलावा यदि आप प्लेटो के बारे में जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं हमारे चैनल को। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके मैकियावेली जिन्होंने द प्रिंस लिखा, ठीक है ना, इनकी जो प्रिंस है वो सीजर बोर्जिया करके एक स्टेट्समैन थे, उन पे आधारित था। तो ये सारी चीज़ें, एरिस्टोटल आप लोग जानते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इनको कहा जाता है। प्लेटो को फादर ऑफ एथिक्स या फिलॉसफी, फादर ऑफ एथिक्स या फिलॉसफी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पहले से ही पता होंगी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया है। तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए असर्शन और रीजन का है। असर्शन में है पावर करप्ट्स, ठीक है, एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ठीक है, उसके बाद है डेमोक्रेसी इज द बेस्ट चेक अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर एज द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस ग्रुप्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है असर्शन और रीजन में। तो बताना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो 5 नंबर का देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, और आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यह फेमस किनका था? तो यह स्टेटमेंट दिया गया था लॉर्ड एक्टन के द्वारा। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। मैच करना है हमें। ठीक है, थिंकर है और यहाँ पर आइडिया है, तो कौन से थिंकर के द्वारा किस प्रकार के आइडिया को दिया गया। ठीक है, तो हमें ये बताना है। जैसे जॉन लॉक हैं, हॉब्स हैं, जेपी नारायण, रॉबर्ट नॉजिक। ठीक है, तो बताइए कौन कौन से थिंकर के द्वारा किस प्रकार का स्टेटमेंट, किस प्रकार का आइडिया दिया गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे हॉब्स के बारे में। हॉब्स ने बुक लिखा था द लेवाइथन। स्टेट के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर्स स्टेट को दे दिए गए थे, है कि नहीं। तो बताइए किससे मैच करेंगे हॉब्स को हम लोग? एब्सोल्यूट सोवरेनिटी को। ठीक है कि नहीं। तो बी का हो जाएगा 4। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए बी का 4 यहाँ पे मैच करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और ए का 2 जॉन लॉक कंसेंट थ्योरी। ठीक है, सी का 1 जेपी नारायण पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं। रॉबर्ट नॉजिक, ठीक है ना, ये न्यू लिबरलिस्ट थिंकर हैं, न्यू लिबरलिज्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये सारे मैच हमारे हो जाएंगे। और कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। जैसे रॉबर्ट नॉजिक हैं, इनके बारे में क्या हमें पता होना चाहिए? इनकी एक बुक है अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, बहुत फेमस बुक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पब्लिश हुई थी 1974 में। ठीक है, इन्होंने ही एक थ्योरी दिया जिसका नाम था इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस।
इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस इन्हीं के द्वारा दिया गया, ठीक है, जिसमें इन्होंने 3 आइडियाज़ बताए थे बेसिकली जस्टिस के बारे में, ठीक है। 3 आइडियाज़ कौन कौन से थे? एक तो जस्टिस इन इक्विजिशन, मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो बट हमें नॉलेज गेन करना है, तो देखते हैं। जस्टिस इन एक्विजिशन, फिर जस्टिस इन ट्रांसफ़र, ठीक है, और तीसरा था रेक्टिफिकेशन ऑफ जस्टिस, रेक्टिफिकेशन ऑफ जस्टिस। तो ये 3 बेसिक आइडियाज़ थे इनके इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस में, ठीक है। इनके द्वारा एक और फेमस बुक लिखी गई जिसका नाम था द एग्जामिन्ड लाइफ, ठीक है, एग्जामिन्ड लाइफ, ठीक है। तो रॉबर्ट नॉजिक से संबंधित इन सब पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जॉन लॉक के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? तो उनको कहा जाता था फादर ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है, आपको पता होगा फादर ऑफ लिबरलिज्म जॉन लॉक से संबंधित है, ठीक है। उनकी जो फेमस बुक है उनके बारे में आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ठीक है, उनकी फेमस बुक सिविल गवर्नमेंट, ये उनकी फेमस बुक है। दूसरी जो फेमस बुक है वो क्या है? एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो ये अभी उन्हीं की पुस्तक है। तो ये सारी बातें जॉन लॉक से संबंधित आपको पता होना चाहिए। 7 रेवोल्यूशन, सप्त क्रांति के बारे में उन्होंने बताया, तो जेपी नारायण ने, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इस क्वेश्चन से हम लोग डिराइव कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मैच करना है थिंकर्स और थ्योरीज से, ठीक है। तो कौन से थिंकर्स ने किस प्रकार की थ्योरीज दी, ठीक है। यहाँ पे देखिए माओ से संग है, ठीक है, लेनिन, मार्क्स और स्टालिन, ठीक है, और हमें बताना है कि कौन सा सही मैच है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे माओ से संग जो हैं इनको कल्चरल रेवोल्यूशन की थ्योरी इन्होंने दी, ठीक है कि नहीं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी को वेंगार्ड ऑफ द प्रोलेटरिएट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो ए का 2 ये तो पहले ही मैच हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए बी का 4, सी का 1, मार्क्स प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, स्टालिन 1 कंट्री सोशलिज्म की बात करते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ बातें यहाँ पे, जैसे इनके बारे में, माओ के बारे में जान लीजिए। इन्होंने जो बुक लिखा, जैसे एक बुक था इनका 5 ऐसे ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, 5 ऐसे ऑफ फिलॉसफी। दूसरी जो इनकी एक बुक थी वो थी ऑन गोरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है, ऑन गोरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। तो ये 2 बुक के नाम आपको माओ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और लेनिन, स्टालिन, इन सब से संबंधित बहुत सारे पॉइंट्स हमने पहले भी देखा हुआ है। मार्क्स के बारे में जानते होंगे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, है कि नहीं, और इन्होंने जो थ्योरीज दी, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स इन सिक्वेंशियल ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन ईयर, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के यहाँ पे बुक्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा बुक किस प्रकार से आया, मतलब अरेंज करना है, पहले जो आया फिर बाद में जो आया, ठीक है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यहाँ पे देख सकते हैं, ये बुक पब्लिश हुई थी 1848 में, इसीलिए पब्लिकेशन ईयर के साथ आपको बुक का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरी है द होली फैमिली, यह पब्लिश हुई थी 1844 में, ठीक है। फिर है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, उन्हीं के द्वारा लिखा गया, तो 1847 में यह हुआ था पब्लिश, ठीक है। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यह हुआ था 1859 में, ठीक है। तो अब मैच करिए, तो सबसे पहले आया होली फैमिली डी, ठीक है, फिर बी, तो पहले डी फिर बी, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 पे मैच कर रहा है हमारा, ठीक है। तो जो क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है 1859 में, ठीक है। तो 8 का 1 ये सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है। और कौन कौन से बुक्स कार्ल मार्क्स ने लिखे हैं, एक तो ऑन द जेविश क्वेश्चन, ये भी बुक के नाम आप लोग याद रखिए, ऑन द जेविश क्वेश्चन, ठीक है।
फिर 18th ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट, 18th ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट, इन्हीं के द्वारा लिखा गया, ठीक है, बोनापार्ट। और यह बुक लिखा गया था 1852 में, ठीक है, और ऑन द जीविश क्वेश्चन 1844 में, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स से संबंधित हमने बहुत सारे बुक्स देखे और उनके पब्लिकेशन ईयर भी देखे, ठीक है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, कम्युनिटेरियन थ्योरी लेज एम्फेसिस ऑन, ठीक है। तो किस पे एम्फेसिस देता है कम्युनिटेरियन थ्योरी? पहला ऑप्शन है कम्युनिटी एज एन इनएस्केपेबल आइडियल, फिर है अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, लिमिटेड रोल ऑफ द स्टेट, पार्शियल रेगुलेशन ऑफ मार्केट इकोनॉमी। तो हमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो 9वां नंबर का देखिए सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कम्युनिटी एज एन इनएस्केपेबल आइडियल। तो इस पे ज़्यादा इम्फेसिस डालता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और 10 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है असर्शन और रीजन का। पहला असर्शन में है बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी सॉट टू एलिमिनेट द रोल ऑफ वैल्यूज एंड मेक पॉलिटिकल साइंस अ प्योर साइंस एंड क्वांटिटेटिव। रीजन है पॉलिटिकल साइंस बीइंग अ सोशल साइंस कैन नेवर बी वैल्यू फ्री एज डील्स विथ ह्यूमन बीइंग हु आर वैल्यू बाउंड। तो हमें बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं बट आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बिहेवियरलिज्म क्या था, ठीक है, बहुत बार पूछा जाएगा बिहेवियरलिज्म वगैरह। तो बिहेवियरलिज्म एक ऐसा अप्रोच था पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, जो प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है कि ऑब्जेक्टिव क्वांटिफाइड एप्लीकेशन, ठीक है, जो पॉलिटिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में मदद करेगी, ठीक है। तो उसी को बिहेवियरलिज्म कहा जाता है, और मेनली जो उनसे रिलेटेड हैं वो डेविड ईस्टन है, उन्हीं को फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। और इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, इन्होंने 8 इंटेलेक्चुअल स्टोन्स बताए बिहेवियरलिज्म के बारे में, ठीक है। और भी बहुत सारे इन्होंने पॉलिटिकल मतलब बुक लिखा इन्होंने, इनके द्वारा सिस्टम थ्योरी दिया गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर है यहाँ पर, इन हुज डिस्क्रिप्शन मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद फॉर्म्ड एन ओलिगार्की विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यह किनके द्वारा डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से दिया गया? तो 11 नंबर का यहाँ पे सही जवाब होगा ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो इन्होंने इस प्रकार से इस प्रकार के इन लोगों के बारे में डिस्क्रिप्शन बताया, ठीक है। तो ये हमें जानना चाहिए। और यहाँ पे अभी ग्रेनविल ऑस्टिन के बारे में यदि थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग जानना चाहें तो पहली बात ये कि इनकी एक बुक थी जिसका नाम था रिट्रीविंग टाइम्स, वो लिख लीजिए आप लोग, रिट्रीविंग टाइम्स, ठीक है। इसके अलावा एक इनकी फेमस बुक और थी जिसका नाम था वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इन्हीं की फेमस बुक थी। और इन्होंने ही कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन। तो जनरली कभी कभी स्टेटमेंट दे दिया जाता है ना, तो उसमें पूछा जा सकता है, तो लिख लीजिए, इन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन में मॉरिस जोन्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोगों को क्या पता होना चाहिए? मॉरिस जोन्स ने जो बुक लिखा उसका नाम लिख लीजिए, जिसका नाम है द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ठीक है, यह बुक उनके द्वारा लिखा गया। दूसरी बात, मॉरिस जोन्स ने इंडियन फेडरलिज्म को क्या कहा? तो लिखिए, इन्होंने इंडियन फेडरलिज्म को, ठीक है, क्या कहा? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म,
ठीक है। तो इन्होंने इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करके संबोधित किया, ठीक है। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए, मॉरिस जोन्स से संबंधित, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर हम लोग देख रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैज नॉट बीन पास्ड अंडर आर्टिकल 34, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताइए कौन सा पास नहीं हुआ है एक्ट। तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट है, पुलिस फोर्स एक्ट है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है जिसको AFSPA बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दी आर्मी एक्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 12 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। AFSPA यह पास नहीं हुआ था आर्टिकल 34 के अंतर्गत, ठीक है। और AFSPA के बारे में क्या जानते हैं, AFSPA 1958 में आया था, ठीक है। इस एक्ट को 1958 में लाया गया था ताकि जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है उसको कंट्रोल किया जा सके। वहाँ पे जो आर्मी है ना या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है उनको अधिक से अधिक इनॉर्मस पावर दिया जा सके, क्योंकि वो सब डिस्टर्ब्ड एरिया की कैटेगरी में आते थे और इंसर्जेंसी को रोकना था, ठीक है। तो इसीलिए इसको लाया गया था। जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम के कुछ एरियाज़, नागालैंड के कुछ एरियाज़ में जहाँ पे डिस्टर्ब्ड एरियाज़ डिक्लेयर है वहाँ पे AFSPA अभी भी इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हमारा, और 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज एट लॉन्ग लास्ट बिकमिंग आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ द रिपब्लिक द सुप्रीम कोर्ट फॉर इंडियंस, हु सेड दिस। तो यह किनके द्वारा स्टेटमेंट कहा गया, ठीक है। तो 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी, यानी 3rd नंबर उपेंद्र बख्शी, ठीक है। इन्होंने ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट से संबंधित दिया, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं PN भागवती के बारे में, ठीक है। इनको फादर ऑफ PIL भी कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। आप इनके बारे में जानते होंगे PIL के बारे में, ठीक है। मतलब किसी दूसरे के, जब कोई सपोज गरीब आदमी है, ठीक है, वो इतना सक्षम नहीं है कि वो केस लड़ सकता है, तो कोई दूसरा उसके बदले में केस दायर करके वो लड़ सकता है ताकि इसको जस्टिस मिले, ठीक है। तो इस प्रकार से PIL का कंसेप्ट PN भगवती के द्वारा दिया गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं हम लोग, ठीक है। इंडिया हैज़ अ hallowed place in discussion of democracy, but it has become less tolerant, less secular, less law abiding, ठीक है। उसके बाद है less liberal, and these two trends, ठीक है, democratization and liberalism are directly related. Who writes this? तो हमें बताना है कि यह किनके द्वारा कहा गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा 14 नंबर का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो 14 नंबर का 3, हाँ सही जवाब है, फरीद जकारिया, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया, ठीक है। और यहाँ पे और क्या चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए, तो देखिए 1 सेकंड में बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अतुल कोहली हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो बुक लिखा उसको आप लोग लिख लीजिए, द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया। यह बहुत फेमस बुक है इनकी, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया अतुल कोहली के द्वारा लिखा गया, ठीक है। और एक बुक लिख लीजिए, पॉवर्टी अमिड पॉलिटी, पॉवर्टी अमिड प्लेंटी, प्लेंटी लिखिए, पॉवर्टी अमिड प्लेंटी इन न्यू इंडिया। तो ये 2 बुक के नाम आप लोग इनसे संबंधित, अतुल कोहली से संबंधित याद रखना है, द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, और दूसरी बुक है पॉवर्टी अमिड पॉलिटी इन न्यू इंडिया, ठीक है। तो ये 2 बुक के नाम आपको इनसे संबंधित पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए आप लोग, सुनील खिलनानी, ये बहुत फेमस है, इन्होंने जो बुक लिखी दी आइडिया ऑफ इंडिया, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। द आइडिया ऑफ इंडिया के राइटर कौन है, तो सुनील खिलनानी। कब बुक पब्लिश हुई थी, तो 1997 में, ठीक है। उसके बाद फरीद जकारिया जो हैं, इन्होंने एक फेमस बुक लिखा जिनका नाम है इन डिफेंस ऑफ अ लिबरल एजुकेशन, इन डिफेंस ऑफ अ
लिबरल एजुकेशन। ठीक है, तो ये सारे बुक्स के नाम आपको पता होना चाहिए इन सब से संबंधित। ठीक है, और अतुल कोहली के बारे में एक और बुक लिख सकते हैं आप लोग, जिसका नाम है द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। ठीक है, इंडियाज डेमोक्रेसी, तो ये भी बुक लिखा गया इन्हीं के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे बुक्स के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, ताकि यदि एग्जाम्स में ये कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जो नाम है वही सारे बुक्स दिए जाएं, बट कहीं पे मैच करने को आ जाए तो हम लोगों को ऑप्शन देख करके आसानी से हम लोग मैच कर लें। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लेट डाउन, ठीक है, एग्जॉस्टिव गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंटिंग सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन इन प्लेस ऑफ देयर वर्क। ठीक है, बताइए कौन सा केस है। तो ये क्वेश्चन का जवाब तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, 15 का 4 विशाखा गाइडलाइंस। ठीक है, जो उन्होंने दिया, और ये 1997 या 98 के आसपास उसी समय में इन्होंने दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, ताकि जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है वर्क प्लेस पे वुमेन का, उसको स्टॉप किया जा सके। ठीक है, तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर देखिए, यहाँ पे मैच करना है हमें, लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज को मैच करना है। ऑप्शन है रामविलास पासवान, HD कुमार स्वामी, प्रफुल्ल पटेल, अखिलेश यादव। तो सब लोग जानते हैं अखिलेश यादव किससे संबंधित हैं, समाजवादी पार्टी, तो D का 1, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। ठीक है, रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी, A का 4 और ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो मैच कर लीजिए बाकी, A का 4, B का 3 जनता दल प्रफुल्ल पटेल, C का 2। ठीक है, NCP। तो इस प्रकार से हमारा 16 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, हाउ मेनी फंक्शनल आइटम्स हैव बीन प्लेस्ड विद इन द परव्यू ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इन द 12th शेड्यूल। ठीक है, तो बताना है कितने फंक्शनल आइटम्स रखे गए हैं 12th शेड्यूल में, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो 17 नंबर का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 18। ठीक है, तो 18 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, मतलब 18 सब्जेक्ट्स के अंतर्गत म्यूनिसिपैलिटीज़ को पावर दी गई है। ठीक है, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जो पंचायती राज है, ठीक है, उसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं शायद। ठीक है, तो इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 नंबर, अरेंज करना है हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पुंछी कमीशन कब बना था, कुछ आइडिया। 2007 में। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, ये पिछले बार भी क्वेश्चन में पूछा गया था 2014 में। 1973 में बना था। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, अब एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, जैसे पहला ARC जो बनी थी फर्स्ट, वो बनी थी 1966 में, और इनके चेयरमैन थे मुरारजी देसाई। ठीक है, और फिर बाद में बन गए थे के हनुमंथा। ठीक है, इनके नाम आपको पता होगा। ठीक है, और दूसरे जो सेकेंड ARC बनी, वो बनी थी कब, वो बनी थी 2005 में, और इनके चेयरमैन थे वीरप्पा मोइली। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होगी, और नहीं तो लिख लीजिए। राजमन्नार कमेटी, ये तमिलनाडु में बनाई गई थी 1969 में। ठीक है, तो सबसे लेट हम लोग देखते हैं तो 2007 पुंछी कमीशन होगा, सेंटर स्टेट रिलेशन पे बना हुआ था। ठीक है, इसके बाद एक सरकारिया कमीशन है जो स्टेट पे बना, सेंटर स्टेट रिलेशन पे, ये बना था 1983 में, ये भी लिख लीजिए। तो सबसे लेट पुंछी कमीशन 2007, A लास्ट में होगा, तो A लास्ट में यहीं पे है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी सबको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, और याद कर लीजिए, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। 19 नंबर देखिए, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज नॉट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो 19 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 4, ये कभी स्पीकर नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20, मैच करना है ऑथर्स को और बुक्स को मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ग्रैनविल ऑस्टिन है, अतुल कोहली हैं। ठीक है, देखिए ग्रैनविल ऑस्टिन के बारे में ने कहा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, इन्होंने ही लिखा था। तो B का 3,
बी का 3 और आपका यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब्दुल कोहली के बारे में भी बताया, द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, मिला लीजिए। ठीक है, फिर सी का 4 मायरन वाइनर, इनकी भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए VVI करके। फिर ए का हो जाएगा 2। ठीक है, इस बुक का नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से सारे बुक्स को आप मैच कर लीजिए और याद करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर हम लोग देख रहे हैं। Which of the following were described by David Easton as intellectual foundation of the system analysis? ठीक है, तो डेविड ईस्टन ने जो इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन बताए सिस्टम एनालिसिस से संबंधित, वो कौन कौन से हैं वो बताना है। तो टोटल 8 इन्होंने बताए। ठीक है, जिसमें रेगुलरिटीज़ थी, वेरिफिकेशन था। ठीक है, और कौन कौन से थे, तो यहाँ पे टेक्निक है, क्वांटिफिकेशन है। ठीक है, तो जैसे 21 का यहाँ पे 4, चारों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, तो 4 तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है। और कौन कौन से थे तो लिख लीजिए। एक तो वैल्यूज़, ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया सिस्टमेटाइजेशन, ठीक, फिर प्योर साइंस, फिर इंटीग्रेशन। तो 4 ऊपर वाले, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां और एक 8। तो 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन इन्होंने सिस्टम एनालिसिस के बताए। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बिगेन सिग्निफिकेंट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1, इमरजेंस ऑफ न्यू नेशंस, वर्ल्ड वॉर 2, राइज ऑफ मिडल ईस्टर्न नेशंस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बी एंड सी, वर्ल्ड वॉर 2 और इमरजेंस ऑफ न्यू नेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23 नंबर। हु अमोंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? बताइए, बहुत इजी है। प्लेटो, एरिस्टोटल, लुशियन पाई या गैब्रियल आलमंड। ठीक है, तो 23 का कौन है? एरिस्टोटल। ठीक है, फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल से पढ़ा है ना। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, है कि नहीं। तो ये सब बातें आपको इनसे संबंधित पता होनी चाहिए। नहीं देखे हैं तो हमारा एक लेक्चर है एरिस्टोटल पे, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने वहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो 23 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब होगा। लुशियन पाई के बारे में आप लोगों को पता होगा। इन्होंने जो फेमस बुक लिखी उसका नाम था पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। यदि आप लोगों को पता है, फिर भी देखिए, जब बार बार आप बुक्स के नाम देखेंगे, लिखेंगे, तो क्या होगा, बार बार वो आपके दिमाग में आता रहेगा और याद हो जाएगा। ठीक है, तो लुशियन पाई से संबंधित ये बुक का नाम आपको पता होना चाहिए। अगला जैसे यहाँ पे फिर प्लेटो हैं, प्लेटो से संबंधित जो बुक्स हैं उनको याद कर लीजिए। द रिपब्लिक, ठीक है, द लॉज, ठीक है, ये सारे बुक्स और जो भी बाकी इन्होंने कंसेप्ट दिए वो सारे बुक आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 24। मैच करना है ऑथर्स को और टाइटल को। ठीक है, जैसे CW मिल्स हैं, पैरेटो हैं, मॉस्का हैं और मिसेल्स हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे कौन कौन सही मैच करेगा। ठीक है, ये सारे जो हैं एलिट थ्योरी इन्होंने दिया है। ठीक है, सभी लोग इसी से संबंधित हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सबसे पहला कि जो CW मिल्स हैं, सी राइट मिल्स जिनको बोलते हैं, वो किससे संबंधित हैं, फिर पैरेटो किससे संबंधित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक का जहाँ पे 3 होगा। ठीक है, द पावर इलाइट, ठीक है, रॉबर्ट मिशेल्स। डी का यहाँ पे 2 हो जाएगा, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, इनकी फेमस कंसेप्ट था। ठीक है, सी का 1 और बी का 4। तो इस प्रकार से एलिट थ्योरी से संबंधित ये सभी चारों थिंकर्स को आपको पता होना चाहिए। प्लस इन्होंने कौन कौन से टाइटल दिए, कौन कौन से बुक्स, कौन कौन से कंसेप्ट दिए, वो सब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स? ठीक है, कौन सा सही नहीं है प्रेशर ग्रुप से संबंधित। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शंस देखिए। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन,
फंडिंग द पॉलिटिकल पार्टीज, इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। तो 25 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डी ओनली। ठीक है, ये तो ये नहीं है, बाकी सारे जो हैं ठीक है ये प्रेशर ग्रुप्स के फंक्शन से वो ये काम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये पार्ट 1 हमने आज डिस्कस किया है दिसंबर 2015 का पेपर 2 का। ठीक है, चूँकि वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है इसीलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में लाएंगे और सेकेंड पार्ट जल्द ही आएगा आपका। ठीक है, तो मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।